श्री भोपाल सिंह उज्ज्वल जी जो कि तल्ला दुमन बुंचारी के निवासी है। वर्तमान में क्षेत्र में जानता हूँ, उसकी पढ़ाई घोड़ाखाल से हुई, उसके बाद पंतनगर से उसने डिग्री की, तत्पश्चात बेंगलुरु से MBA करने के बाद वर्तमान में नई दिल्ली में मारुति सुजुकी में कार्यरत है। और कबीर एक सर्टिफाइड ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य के साथ साथ मैराथन में कई कीर्तिमान कुछ ही वर्षों के अंतराल में उन्होंने हासिल कर लिया है और हम पूरे जोहारी शौका समाज को इस पर गर्व है। और हम चाहते हैं कि अपने साथ साथ पूरे जोहार गुलजार का नाम रोशन करते आ रहे हैं। कबीर, एक बार कबीर के स्वागत के लिए सभी की तरफ से तालियां जोरदार। और मैं आग्रह करूँगा हमारे अग्रज श्री नरेंद्र सिंह जगपांगी जी से कि वो बुके देकर कबीर का स्वागत करेंगे। सामने से बोलो। कबीर का स्वागत यहाँ पर। और यहाँ पर सभी लोग आए हैं, विशेषकर छात्र भी यहाँ पर आए हुए हैं और आज हम कबीर को ही सुनना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं श्री जगपाल जी से, नरेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि उनको सब कबीर के बारे में विस्तार से बताते हुए उसके बाद कबीर अपना कार्यक्रम आगे जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मेरी आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम डिजाइन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उस टाइम मैंने डिसाइड किया जब मैं पिछले हफ्ते ऑफिस में बैठा हुआ था और बहुत देर तक 10 बज गए थे ऑफिस में बैठा हुआ था। तो उस टाइम अपने जूनियर्स को बहुत ज्ञान दे रहा था जिंदगी के बारे में कैसे बढ़ना है। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें अगर मैं अपनी कम्युनिटी को पास ऑन करूं जो डे टू डे मैं कर रहा हूं तो शायद किसी जिसको ज़रूरत है उसको लग जाएगी और उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो प्रोग्राम है आज का पूरा डिज़ाइन है बाय मी एंड माय वाइफ दीप्ति, ये भी यहाँ पे हैं। तो हम दोनों ने ही अपना एक सर के थ्रू और अपने खास लोगों से बोला कि कम्युनिटी लोगों को बोला जाए और लेट्स हैव दिस प्रोग्राम ऑन 16। तो एक सोच, और आज हम यहाँ बैठे हैं कम से कम 200-250 लोग। तो एक सोच नहीं है, कार्यक्रम आज हम लोग को आज होने जा रहा है अबाउट दी मोटिवेशनल सेशन। अब मोटिवेशनल सेशन से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ अपने बारे में देना चाहूँगा आप सबको। मेरा नाम कविंद्र सिंह ब्रिजवाल है। मैं डुमर से बिलोंग करता हूँ, बुंचारी से। और पढ़ाई जो मैंने की गोरखपुर में की, उसके बाद सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल गया मैं। तो आपको मैं अपने सक्सेस तो बताऊंगा लेकिन फेलियर्स पहले बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको अपनी जो भी मैं जानता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट माय फेलियर फर्स्ट। जब घोड़ाखाल में एडमिशन होता है सैनिक स्कूल में, तो एग्जाम तो दे दिया, पहुंच गए वहां पे, लेकिन वहां पे होता है कि आपको हर समय अच्छे नंबर से पास होना है, नहीं तो इशू हो सकता है। तो क्या हुआ कि पहले जब मैं 9th में गया वहां पे, तो 5 सब्जेक्ट्स में से 4 में फेल हो गया मैं। इट वॉज राइट, 5 में से 4 में फेल हो गया। जब कुछ परसेंटेज से तो बच गया 9th में। फिर क्या हुआ कि जब मैंने अपने साथ वाले बंदों को देखा, वो लोग इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स थे जो कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल एग्जाम निकाल के आए थे। मैंने देखा क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या इंटरेक्शन है, क्या जज्बा है। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम का तो देखिए हमें ताकत नहीं है। वैसे देखिए इतना बड़ा पाएगा है ना। तो जैसे बोला कि एनर्जी बहुत है इसलिए नहीं तो प्रॉब्लम तो और प्रॉब्लम चलाएंगे तो यार ओके हिंदी बात होगी, हिंदी बात होगी, हिंदी चाहिए तो हिंदी में मासा जो मैं कहता मैं लोग देखिए ये कहते हैं अब क्या कि मैं गुजराती भाई फेसबुक पे फेसबुक पर सीधी भाई कि मैं ये कहते हैं क्या अब आगे बात दूसरा बता वो बता दूंगा म्यूजिक का पहला वैसे करना साइकिल में पहला फंसा पूरे पता ना चेक करना और ये गवर्नमेंट में किसी लेवल पे जाओ, लेकिन पहले एग्जाम क्रैक करना है और उसके लिए तुम्हें 2 से 3 साल जितने साल लगे चलेगा।
ये एक कल्चर है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कल्चर सेट है बहुत पहले से, और आज भी चल रहा है कुछ जगह पे। तो हमने एमबीए किया, एमबीए में पता नहीं होगा नहीं होगा, वहां गए कोट टाई पहना दिया, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन उस लेवल की थी नहीं जो बैंगलोर के लेवल की थी। तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चालू किया, अपने आप से बात करना चालू किया इंग्लिश में। जब कभी भी कोई बोर्ड लगा हो तो बोर्ड के वर्ड्स को पढ़ना चालू किया और उसको हिंदी में अनुवाद करके सीखना चालू किया। करते करते फिर कंपटीशन में भाग लिया और अच्छी कम्युनिकेशन हो गई कि एक लेवल पे बोलना चालू किया। 2 साल एमबीए करने के बाद 2009 में जब पास आउट होने आ रहे थे तो रिसेशन आ गया, नौकरी चली गई सबकी, नौकरी मिल नहीं रही थी मार्केट में, लेकिन एक जज्बा था, जुनून था। कैंपस प्लेसमेंट हुआ बाटा इंडिया लिमिटेड में, एरिया मैनेजर मुंबई में। वहां हमने 2.5 साल नौकरी की और उसके बाद गोदरेज एंड बॉयज में काम किया, गोदरेज एंड बॉयज में 5 साल काम किया, और करंटली मारुति सुजुकी में आई एम हेडिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट सेल्स ऑल इंडिया। एफ है इसमें, बस अपने पास रखिए बात को, बोलिए एफ, ABCDEF, एफ पूछ रहा हूँ कितने हैं इसमें, ये नीचे बस अब अपने पास तक रखिए। आपको 10 सेकंड और मैं दूंगा, कितने एफ है, डोंट से एनीथिंग, जस्ट काउंट करके अपने पास रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब आप रुकिए, अब मैं पूछूंगा, प्लीज रेज हैंड, कोई गलत नहीं इसमें, ठीक है लोग कितने लोगों ने 4 एफ देखे? अरे वाह, 4 में ज्यादा जनसंख्या है, वेरी गुड, कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। कितने लोगों ने 5 एफ देखा? 5, अरे यार इसमें भी अच्छे खासे लोग हैं। और कितने लोगों ने 6 एफ देखा? 6 तो कम है मेरे ख्याल से, 6 कम लोग हैं इसमें। क्वाइट फिर से पूछ, एफ, तीसरा एफ, चौथा एफ, और 5वां कहाँ गया फिर? हाँ 5वां दिख रहा मुझे एक्चुअली, आप फोकस से ये करेक्ट, और छठा ये, और मैंने अक्सर दिया 6 एफ है, चलिए ओके। और वही थोड़ा एक वो बना हुआ, चलिए मैंने कहा, तो ये स्पॉटलाइट है, ये क्या है? स्पॉटलाइट। और ये छोटा स्टेज है, छोटा स्टेज है, और यहाँ पे है यू एंड योर लाइफस्टाइल। यहाँ पे क्या है? यू एंड योर लाइफस्टाइल, हम जीते कैसे। और मैं बता दूँ आपको, जो स्पॉटलाइट लगी है ना, हमको लगता है पीपल आर नॉट वॉचिंग, एवरीबॉडी वॉचेज एवरीवन। हर आदमी किसी ना किसी को वॉच कर रहा है, याद रखिएगा, और खासकर यहाँ हल्द्वानी ज्यादा होगा। एक मैराथन इवेंट का एक डर छुपा है, क्योंकि मुझे ऑफिस में जाना है सुबह। मेरी सुबह मॉर्निंग चालू होती है, जब ऑफिस वाली आप देखेंगे तो गाड़ी चालू होती है 8 बजे, और घर पहुंचता हूं मैं 10 बजे, ये मेरा रेगुलर टाइम है। 8 बजे गाड़ी चालू होनी चाहिए और 10 बजे घर पहुंचूंगा, 10:15 पे डिनर और 11 बजे सोना, ये डेली का है। बट ये करने के बावजूद भी ये अगर कर सकते हैं तो यानी कि सब चीज मुमकिन है। मानते नहीं मानते आप? एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। आपको अभी तक समझ में आया? जो आपको मजा आएगा। अब यहां से आपके ब्रेन खुलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी कितनी लिमिटेड है, कितनी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी कि कुछ साल पहले आप 2-3 किलोमीटर चल नहीं पा रहे थे, आप दौड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक समय बाद आपने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, मेंटल लेवल को ट्रांसफॉर्म किया, और एक ऐसे किट में आए जिसने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। खाली मैंने क्या किया? रन किया और अपने 5 बकेट पे काम किया। अब कैसे? पहला थी। दूसरा, स्ट्रेचिंग फॉर मोबिलिटी। मेरे 15 मिनट बेड पे ही मैं स्ट्रेचिंग करता हूं, मैं उठता भी नहीं हूं। 15 मिनट बेसिक स्ट्रेचिंग हम बेड पे ही करते हैं। उसके बाद आई डू माई मेडिटेशन 15 से 20 मिनट, डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन करने के बाद अब मेरा एक विजन बोर्ड मैंने तैयार किया है 2030 का, कि 2030 में मैं कहाँ होऊंगा, मैं क्या करूंगा। और वो हमने भी चालू किया, हमने भी कंप्लीट किया, अच्छे टाइमिंग में कंप्लीट की। टॉप मैं 90 किलोमीटर चलने वाला ओल्डेस्ट मैन वॉक 83 ईयर ओल्ड, साउथ अफ्रीकन, सेम बॉडी, स्टार्ट लाइन इज सेम, इवन फॉर एनी लेवल। एक बच्चे के लिए भी, एक टॉप पोस्ट पुलिस कॉप के लिए भी, एक नॉर्मल रेलवे में काम करने वाला आदमी मिलता नहीं है। हमें लगता है चलो आज सेहत छोड़ो, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, आगे बना लेंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं काश मैं कर लेता। होता नहीं होता है? कोई भी चीज आप ले लो, तो ये मुझे सिखाया एक छोटे रन ने
कि यार तेरी हर नाड़ी, अब आप एक काम करिए सब लोग अपने, तो क्वांटिटी उसकी ज्यादा रखेंगे, फिर राइस कम खाए, फाइबर ज्यादा खाए। हमारे वहां पे अच्छे से आपको और भी जितने भी सैलेड्स मिल जाते हैं, सैलेड ठीक है, और थोड़ा राइस खाए। ये छोटी छोटी चीज अगर प्लेट में करने लगेंगे, मैं बता रहा हूं आप चेंज होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, छोटा प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि टेरेस पे जाता था, बढ़िया चाय बनवाता था और पहाड़ के सामने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तीसरी बार पढ़ी, तीसरी बार से बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं। गौतम बुद्ध का आपने देखा होगा फोटो, ऑलवेज बैठे रहते हैं मेडिटेटिव स्टेज पे, उनका पीएफसी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार कभी आप बैठेंगे सुबह और इसको छू के देखना एक बार। एक तो महीने में बोले यार इतनी मेहनत कौन करेगा यार। किसने सुना है वेगस नर्व के बारे में? वेगस नर्व देखना, तो हम आज ये एक्सेप्ट करते हैं, उसको भूल जाते हैं, कुर्सी लगाया बड़ी बात हुई। एक संक्षिप्त समय में इतना ही ज्ञान था कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन मेहनत करूंगा। मैं मानसिक रूप से मजबूत बनूंगा। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करूंगा। मैं आलस्य को त्याग कर अनुशासन को अपनाऊंगा। मैं दूसरों को प्रेरित करूंगा और साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। मैं अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। स्वास्थ्य, सेवा और सफलता के मार्ग पर मैं कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने समुदाय को एक नई ऊर्जा दूंगा। मैं हूँ विजेता, मैं हूँ प्रेरणा और मैं मानसिक शक्ति। जय भारत।